देखिए एक मिनट, गुड मॉर्निंग। ठीक, देखिए ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है हम लोग का रेगुलर बैच में, और हम लेक्चर 7 पर आ गए हैं। अभी तक हम लोगों ने पीछे बीपीटी पढ़ा, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लिया था, ठीक है, थेल्स थ्योरम पढ़ लिया था, इनसेंटर पढ़ लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको, क्योंकि ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है एकदम। ठीक है, हर 4 क्वेश्चन के बाद न्यू कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, इतने कॉन्सेप्ट है, इसलिए ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा टफ होती है। उसी को थोड़ा इजी बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आज का कॉन्सेप्ट क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इन सेंटर पढ़ा था, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर, जिसको आप लोग कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। देखिए नाम से, इन सेंटर से मतलब ट्रायंगल के अंदर था, सरकम मतलब क्या है, सरकमफेरेंस मतलब ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक, चलिए जैसे ये ट्रायंगल था ए और बी और सी, ठीक है, तो क्या किया गया है, ट्रायंगल एबीसी के बाहर कोई एक सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, देखिए डिफिनेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है, कोई क्या जो एक हमको सर्कल बनाना है, इसका म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट है, जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है बाहर, तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा, कहीं बीच में होगा, यहाँ पर कहीं होना चाहिए सेंटर। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर क्या कहते हैं। सरकम सेंटर ऑलवेज एट इक्वी, इसका भाई म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सरकम सेंटर मतलब ये पॉइंट जो है, ये क्या है, हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ एनी ट्रायंगल। क्या कह रहा है, वर्टेक्स ए से ये पॉइंट अगर ओ है तो ये डिस्टेंस, सिमिलरली वर्टेक्स बी से ये पॉइंट जो है, और सिमिलरली वर्टेक्स सी से ये डिस्टेंस जो है, हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा। और जिसको हम सरकम सेंटर कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सरकम सेंटर। मतलब सरकम सेंटर मतलब जो सर्कल बना हुआ है उसका सेंटर यहाँ पर है। तो ये क्या है, हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा। इसका कहने का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमेशा बराबर होगा, जिसको आप अगर डिनोट कीजिएगा तो कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं सरकम रेडियस। इसको क्या कह सकते हैं, अगर कैपिटल आर है तो इसको कह सकते हैं सरकम रेडियस। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल था ए बी और सी, ठीक है, कह रहा है सरकम सेंटर इज एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसको और हम डीपली समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई एक ये पॉइंट था हमारा, कोई एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, इस पॉइंट से हमने क्या किया है कि भुजा जो है एसी पर अगर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट ओ से, ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये ई पॉइंट बन गया, तो ये क्या करेगा, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का शब्द आया यहाँ पर। बाइसेक्टर का मतलब इस पॉइंट से अगर ड्रॉ की परपेंडिकुलर, तो ये जो भुजा है इसको दो पार्ट में बांट देगा, दो पार्ट में बांट देगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो वो पॉइंट जो किसी भुजा को दो पार्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे दो पार्ट में इक्वली बांट दे, उसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर का पॉइंट कहते हैं। चलिए सिमिलरली देखते हैं कि इस पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और ये हो गया है हमारा ओ एफ हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बी एफ और एफ सी क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल टू एफ। सिमिलरली इसी पॉइंट से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर
साइड ए बी पर, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये मैं कर लेता हूँ जी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आप कहेंगे ए जी इक्वल टू बी। तो वो पॉइंट जिससे अगर कोई परपेंडिकुलर, मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई एक पॉइंट जिससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी भुजा पर, तो वो उस भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। जरूरी नहीं है कि ये सर्कम सेंटर को अगर आगे बढ़ाएं तो ये जाकर वर्टेक्स ए से ही मिले, जरूरी नहीं है। ये यहाँ से भी जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर भी कहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको एक्सटेंड करने पर वर्टेक्स ए पर ही मिले। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, और ये पॉइंट यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। तो सर्कम सेंटर वो पॉइंट किसी ट्रायंगल के अंदर, वो पॉइंट जिससे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भुजा पर, किसी साइड पर, तो उस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर पॉइंट। और इसी तरीके से जो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, तो हर पॉइंट से, हर साइड से जो पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, इसी को कहते हैं हम सर्कम सेंटर। यहाँ पर आकर मिलते हैं तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। बात समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं क्या है। अब जैसे देखते हैं कि ये सर्कम सेंटर है ट्रायंगल की। अब हम बात करते हैं कि यही सर्कम सेंटर अगर हमारा कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें कहाँ पर होगा सर्कम सेंटर, कहाँ पर होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? तो ये कहाँ होगा, यहाँ पर 0, ये O है। तो ये क्या होगा कि R जो है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर O रखे हैं या O रख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेगा, लाई इनसाइड द ट्रायंगल। क्या करेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा अंदर ही लाई करेगा। सिमिलरली अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो, आपके सामने फिगर बना राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल जैसे ये है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सर्कम सेंटर कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे ये सर्कम सेंटर जो है हमेशा हाइपोटेन्यूज पर होगा। कहाँ पर होगा? आर या ओ जो है लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हमेशा हाइपोटेन्यूज पर होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब ये अगर हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको लेकर ऐसे ये ड्रॉ कर दिया होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से इसको कर देगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बता रहा हूँ, एक मिनट, गलती होगी थोड़ी। ठीक, एक मिनट। मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा था कि वो जो हमारा सर्कम सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, और हाइपोटेन्यूज को ये दो पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है, ए ओ क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। या और कहना चाहेंगे कि ये जो है हमारा ए से ओ जो है, ये हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। तो ये सर्कम रेडियस भी तो होता है, ये क्या है, जैसे यहाँ से ये देखिए, ये डिफरेंस, ये तो आर ही होता है, ये आर ही होता है ना, ठीक है। तो ये आर जो है सर्कम रेडियस, आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का जस्ट हाफ होगा, हाइपोटेन्यूज का जस्ट हाफ होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो है हमारा पॉइंट जो है हमेशा हाइपोटेन्यूज पर होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। अब आते हैं अगर हमारा ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तो ये कहां पर लाई करेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज लाई आउट
आउटसाइड द ट्रायंगल। मतलब क्या है, ना ही अंदर होगा ना ही यहाँ पर लार्जर साइड पर होगा, ये हमेशा कहाँ पर होगा, बाहर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं बाहर होगा। ये पॉइंट कैसे, देखिए जैसे इस पॉइंट से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेगा, ठीक। अगर इस पॉइंट से मैंने ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ठीक है। और मैंने अगर इस वाली भुजा पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पर ड्रॉ करेगा, ठीक है। पर जितनी बार भी करेगा ये हमेशा क्या करेगा, आउटसाइड ही होगा। तो ये पॉइंट जहाँ आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड दिख रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये बाहर निकलता चला जाएगा, ठीक है। 90 से कम था तो अंदर था, 90 पर था तो हाइपोटेन्यूज पे आ गया, 90 से ज्यादा हो गया तो बाहर निकल गया। बस इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1-2 बार पूछा हुआ है कि सरकम सेंटर जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करेगा, या फिर डायरेक्ट वैल्यू दे देगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि सरकम सेंटर है तो इसका रेडियस बताइए, तो रेडियस बताने के लिए आपको डायरेक्ट h/2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए एक थर्ड पॉइंट आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराया है कि जैसे कोई ट्रायंगल अगर दिया हुआ ए, ये बी और ये सी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सर्कम सेंटर का ये कहाँ पर है, यहाँ पर सर्कम सेंटर में, यही बात कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया था एक बार आपको मैंने बताया था कि बी ओ सी जो होता है, क्या होता है, एंगल बी ओ सी जो है ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ होगा किसका, एंगल बी ए सी का। और सेकंड क्या होता है, अगर सी ओ ए की बात करें तो ये भी 2 टाइम्स ऑफ होगा किसका, ए बी और सी का। सिमिलरली अगर बी ओ ए की बात करें तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी और बी। इसको आप नोट डाउन कर रख लीजिए, क्योंकि इस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैंने प्रैक्टिस सेट पर भी इस पर क्वेश्चन आया था तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि ये 2 टाइम्स होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये 2 टाइम्स हो कैसे रहा है, ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक। चलिए देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बी और ये सी, ठीक है। अभी कहता हूँ क्या कि यहाँ पर पॉइंट से क्या किया गया है, परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, ये है हमारा सर्कम सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल अगर हम कहते हैं O से A तक, यहाँ पर एंगल अगर X बन रहा है तो सिमिलरली O से B तक भी सेम बनता है। देखिए अगर ये R होता है तो ये भी R है और ये भी R होता है। तो जब यहाँ पर X बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक मिनट, तो ये क्या बनेगा, ये भी X ही बनेगा, ठीक। सिमिलरली अगर ये एंगल हमारा Y बन रहा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, Y, ठीक। थर्ड में आते हैं, अगर ये एंगल हमारा Z बन रहा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, हमारा Z बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है तो ये अगर ये डिस्टेंस ओ ए अगर आर है तो ओ बी भी आर होगा और ओ सी भी आर होगा। तो वहां से अगर मैंने ओ ए के एंगल को एक्स मान रखा है तो ओ बी भी एक्स ही रहेगा। अगर यहाँ से ओ ए को वाई मान रखा है तो ये ओ सी भी वाई होगा। सिमिलरली जेड भी आपको दिख रहा है। यहाँ तक बात समझ, चलिए देखिए अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, यहाँ पर बढ़ा दिया, ये परपेंडिकुलर बनेगा हमेशा, ध्यान रखिए, ठीक। अगर मैंने इस लाइन को यहाँ पर बढ़ा दिया तो मैं बात करता हूँ इस वाले सर्कल की, इस वाले सर्कल की, इस वाले सर्कल की, मैं फिर से बताता हूँ, देखिए किस वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, अरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल अगर ये x है ये y है तो ये एंगल क्या होता है,
ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल का, तो ये क्या होता है, इंटरनल एंगल की अपोजिट साइड का सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल जिसमें अभी बात किया था मैंने ओ बी ए में बात किया था, और सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं अगर हम, इसमें ये मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें ओ ए सी में अगर ये एंगल हमारा y है, ये y है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल भी ये भी कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो एंगल बी ओ सी को अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। इसी को यही लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। और x प्लस वाई है क्या, आप यहाँ से देखिए x और प्लस y तो क्या है, एंगल ए है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल, यही तो है। तो मैंने क्या बोला था कि पी ओ सी जो है ये 2 टाइम्स ऑफ होता है एंगल ए का। ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने बताया था यहाँ पर ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ है, ये हमेशा जो है इन सेंटर जो बी ओ सी लेंगे तो इसके अपोजिट वाली साइड जो है अपर जो एंगल है उसका क्या होगा 2 टाइम्स होगा। इसका ये प्रूफ था, आप इसको नोट डाउन कर रख लीजिएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? एक मिनट देख लूँ कौन कौन है। अभिनव, अभिषेक, नाव्या, प्रवीण एंड त्रिषा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक सभी बातें समझ में आ रही हैं, क्या एक्सटर्नल एंगल लिया है, क्या इंटीरियर एंगल लिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया है पहले, ठीक। ओके, चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, और आगे आते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। चलिए, अभी तक हम सरकम सेंटर की बात कर रहे थे, अब थोड़ा हम सरकम रेडियस की भी बात कर लें। क्या कर लें? सरकम रेडियस, ठीक। जैसे देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने कहा कि इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो ये बीच में एक पॉइंट होगा, ठीक। चलिए, एंगल ए के सामने अगर ये भुजा है तो इसकी साइड अगर मैं ए रख लेता हूँ, एंगल बी के सामने इस भुजा की साइड बी, और एंगल सी के सामने इस भुजा की साइड का लेंथ क्या है सी है, ठीक है। अगर ये हमारा सर्कम सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बीसी पर, तो ये क्या करेगा, मैं कर दिया यहाँ पर ये ओ है, ये क्या है डी है, ठीक है। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये क्या है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बीसी को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा a/2 और डी सी भी हो जाएगा a/2। चलिए, मैं अगर बी से ओ को मिला दूं तो ये क्या है, हमारा सर्कम रेडियस ही तो है, इक्वी डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंस है तो सर्कम रेडियस है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिए ये सर्कम रेडियस है, और यहाँ पर से अगर ओसी को भी मिला दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस ये भी बनना है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको मिला है ओ डी बी, ट्रायंगल ओ डी बी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ है, ट्रायंगल ओ डी और सी के साथ। पहली चीज तो आपको ये मिल गई कि आपको यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर ये साइड आपको आर है मिल गया, तो ये एंगल भी इक्वल ही रहना चाहिए, ठीक। दो चीजें आपको पता चल गई। आपको एक चीज ये मिल गया कि ओ बी इक्वल टू कितना है, ओ सी है, बराबर ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट आपको ये पता चल गया, ठीक। ओडी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। बीओसी की मैंने बात किया था, ध्यान से देखिए कि एंगल बीओसी क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। ये मैंने अभी पीछे प्रूव किया है। चलिए, अब मैं अगर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, किसको, ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ। मुझे आर चाहिए, सरकम रेडियस मतलब मुझे आर चाहिए, आर की वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया है, ट्रायंगल ओ बी और बी में इसको बाहर निकाल लिया, ये आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये a/2 है, ठीक है, ये आर है, a/2 है। तो आप मैं यहाँ पर क्या करिए कि अगर मैं, ये क्या है हमारा, अच्छा,
यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने बोला है कि BOC जो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर ये एंगल A है तो ये कितना हो जाएगा A, और ये भी हो जाएगा A। देखिए 2 टाइम्स हो गया BOC एंगल A का। तो यहाँ पर जो एंगल ये O है DOB, तो ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आया? फिर से देखिए, मैंने बताया था कि BOC 2 टाइम्स ऑफ होगा एंगल BAC का, तो एंगल A का दुगना जो है BOC होगा। तो अगर इसका एंगल A है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया। तो मैंने इस एंगल से बाहर निकला तो यहाँ पर एंगल आपको A दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन ए मतलब मुझे देखना कहाँ है, यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, इस पॉइंट से देखना है। मेरा आई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। मैंने आपको बताया था ट्रिगो में कि साइन ए मुझे देखना है यहाँ से, इस पॉइंट से देखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा A/2 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा R। बात समझ में आया? आप इसको फर्दर लिख सकते हैं A/2 A/2R। बात समझ में आया यहाँ पर? तो यहाँ से आपको एक चीज ये मिल जाएगा कि साइन A इक्वल टू कितना हो गया A/2R, ठीक है। आप यहाँ से A इक्वल टू लिख सकते हैं A/sin A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2R भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। सिमिलरली अगर मैंने इस एंगल से निकाला है तो दूसरे एंगल से भी अगर मैं निकालूं, यहाँ पर मैंने तो अभी तक BOC निकालना है। अगर COA निकालूंगा, सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके COA निकालूंगा, फिर उसके बाद AOB निकालूंगा, तो इसी तरीके से निकला है। जैसे यहाँ पर 2R निकला है तो वहां पर भी निकलेगा इसका। अगर BOC से, ये किससे निकला है, BOC से निकला है, एंगल BOC से निकला हुआ है, ठीक है। तो क्या निकला है, BOC से निकला हुआ है BOC A/sin A। अगर मैं बात करूंगा ट्रायंगल किससे कि COA, तो आप क्या कहेंगे B/sin B हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा किससे BOA, B एंगल BOA निकालने की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 2R, यहाँ पर भी मिलेगा, तो ये मिलेगा C/sin C इक्वल टू 2R। इससे हर एक एंगल से अलग अलग हमको मिलता चला गया। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया बात? तो इसके कहने का मतलब क्या है, स्पेस खत्म हो गया, ठीक। यहाँ तक देखिए बात समझ में आया? तो हमको एक चीज तो यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया है कि A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C। ये सभी किसके बराबर हैं, 2R के बराबर है। इसके बराबर है, तो आप इसको नोट डाउन कर रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। या इसको अगर आप फर्दर भी लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं A इक्वल टू 2R sin A, B इक्वल टू 2R। बहुत इसी तरीके से फॉर्मूले यूज होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं sin B, और यहाँ से लिख सकते हैं C इक्वल टू 2R sin। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, फॉर्म खाली चेंज हुआ है और कुछ नहीं। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इसको डायरेक्ट यूज होगा। तो ये सर्कम रेडियस की बात हो रही थी। सर्कम रेडियस यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आर यहाँ से निकालना होता, यहाँ से अगर सर्कम रेडियस आर निकालना होता तो आप कहते हैं A/2 sin। ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला यहाँ से भी रख सकते हैं या इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आया सर्कम रेडियस के बारे में ओवरव्यू पूरा कि कैसे सर्कम रेडियस बनता है, कैसे निकलता है, क्या क्या होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सर्कम रेडियस की मैं बात करूं, किसमें बात करूं, ओके, हाँ, अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूं कि हमारा कोई ट्रेंगल हो, कोई भी ट्रेंगल हो, मैं कहता हूं सभी की भुजाएं क्या है, जैसे मैं कर देता हूं कि ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है और इसकी भुजा की लेंथ सी है, तो ये आपको स्केलेन ट्रायंगल दिख रहा है, स्केलेन ट्रायंगल दिख रहा है जिस विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। तो विषम बाहु अगर आपको दिख रहा है, तो विषम बाहु दिख रहा है, तो आप इसका मुझे क्या है, सर्कम रेडियस निकालने की अगर बात कहेगा, विषम बाहु का सर्कम रेडियस निकालना हो, क्या निकालना हो, सर्कम रेडियस, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अगर कोई ट्रायंगल हो जिसकी सभी भुजाएं डिफरेंट हो, तो उसका सर्कम रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले इसका एरिया बताइए, तो आप कहेंगे एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ, आप कह सकते हैं बी इंटू सी इंटू साइन ए, बी इंटू सी इंटू साइन ए भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, हाफ, ये क्या हो जाएगा, बी सी, साइन ए की वैल्यू मैं पीछे फिगर से देख लेता हूँ, साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो साइन ए इक्वल टू लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए कहाँ गया, हाँ, साइन ए इक्वल टू ये लिखा हुआ है, साइन ए इक्वल टू क्या लिखा है, ए बाई 2r, मैंने यहाँ पर बताया था। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा, ए बाई, कहाँ गया, हाँ, ए बाई 2। फर्दर आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी और ये हो जाएगा 4r, ठीक। अगर मैं एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूं, एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूं, तो लिखूंगा ए बी सी बाई 4r, या फिर मुझे सर्कम रेडियस का फॉर्मूला चाहिए, तो सर्कम रेडियस इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी बाई कितना 4 डेल्टा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, जब हमारा स्केलेन ट्रायंगल हो और उसका सर्कम रेडियस निकालना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सर्कम रेडियस का यूज करेंगे जब हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो और उसका सर्कम रेडियस मुझे निकालना हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, सर्कम रेडियस इक्वल टू ए बी सी और 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, क्या लिखा है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको आप नोट डाउन कर रखिए, ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि ये स्केलेन ट्रायंगल था। अगर यहीं पर मैं बात करूं, ये स्केलेन ट्रायंगल के केस में था कि सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहीं पर कहूं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, जैसे ये दिया हुआ है ए, ये बी और ये सी, साइड सभी की ए और ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करके रख लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए कि सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, अरे इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड all lies on a single point in equilateral ट्रायंगल। देखिए 10 मिनट में ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्या लिखा है मैंने कि अगर इसका सर्कम सेंटर यहाँ पर है, इस इक्विलैटरल, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंडीशन में कि ये पॉइंट जो O है, इसी पर सर्कम सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी, इन सेंटर भी और सेंट्रॉइड भी, सभी कहाँ है,
इसी पर लाई करेगा, इसी पॉइंट पर लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंडीशन में। क्या कि ये पॉइंट जो सेंटर के अंदर ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट ओ है, जिसको आप सर्कम सेंटर कहते हैं, यही हमारा ऑर्थो सेंटर भी होगा, यही हमारा इन सेंटर भी होगा, यही हमारा सेंट्रॉइड भी होगा। सेंट्रॉइड अभी आगे हम बताएंगे, ऑर्थो सेंटर भी आगे हम बताएंगे। तो सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी चीजें जो हैं एक सिंगल पॉइंट पर लाई करती है, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये डायरेक्ट पूछता है कि विच ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड सेम पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे लाई करता है, तो ऑप्शन दे देगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देगा, और आपको स्केलेन ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, तो आपका और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे देगा। तो आपको क्या लगाना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक, चलिए मैं इसका सर्कम रेडियस का फॉर्मूला बता रहा था। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला मैंने निकाला था पीछे। क्या निकाला सर्कम रेडियस का फॉर्मूला? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है, अच्छा मैंने अभी बताया था, ये क्या है, ए बी सी और 4 डेल्टा। मैंने ये प्रूव किया था। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा 4/3 √3/4, उल्टा लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या जाएगा, √3/4 के स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a/√3। तो आपको सर्कम रेडियस की वैल्यू कितना मिल गया, a/√3, जिसको मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको क्या मिल गया, सर्कम रेडियस आपको a/√3 है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ठीक है, और जिसको आप कैपिटल आर से कहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इन रेडियस कितना होगा। तो इन रेडियस आप कहेंगे, मैंने बताया a/2√3, ये भी प्रूव कराया है मैंने, दोनों मैंने प्रूव कराया हुआ है। ठीक, आपको नीचे एक हेडिंग दिख रहा होगा, रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, आर और आर के बीच में, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर सर्कम रेडियस, स्मॉल आर इन रेडियस। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप कैपिटल आर की वैल्यू को कहेंगे a/√3 है। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या है, a/2√3। जब आप ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, ये 2:1 का रेशियो मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे 2:1 का रिलेशन होता है। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। हेडिंग ध्यान से देख लीजिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही हमारा सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच का रिलेशन देगा। ये हमारा सर्कम रेडियस और इन रेडियस जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही निकाला गया है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। की बात हो गई, दो ट्रायंगल की बात हो गई, स्केलेन ट्रायंगल की बात हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो गई। एक आता है, बात करते हैं हम, एक मिनट, अब बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर वो हमारा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उसका सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे। आपको ये दिख रहा है ए, ये दिख रहा है बी और ये दिख रहा है सी, ये हाइपोटेन्यूज पे, तो हमारा सर्कम सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। और जैसे ही लाई करता है ये पॉइंट, तो ये क्या है, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसको यहाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये हो गया। अच्छा, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मुझे क्या बताना है, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी और सी, और बी क्या हो जाता है 4 इंटू डेल्टा, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। देखिए ए हो जाएगा पी, बी और हाइपोटेन्यूज। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस से बेस कैंसिल, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, 2 से इसको कट कर देंगे 2 टाइम्स में, तो आर जो हो गया, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू एच बाई टू, आर इक्वल टू एच बाई टू। तो यहाँ पर से अगर मैंने यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, तो ये जो AC जो था, AC क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। AC जो है क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर होने के साथ अगर ये पॉइंट O है तो AO R हो गया, OC भी हमारा R हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए OB भी क्या है, R ही होगा। इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे राइट एंगल ट्रायंगल को, और नहीं तो यहाँ से देखिए कि ये भी अगर R होगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आप हाइपोटेन्यूज का हाफ कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कम रेडियस मिल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। बात समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सर्कम रेडियस पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, हाइपोटेन्यूज का हाफ कर दीजिए। किस बात समझ में आया, कोई डाउट हो यहाँ तक? सारे अभी तक डिस्कशन ही चल रहे थे, सारे अभी तक इंफॉर्मेशन आपको मिले हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिखा हुआ है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज O, ठीक है। तो आपको कह रहा हूं मैं कि ये एक पॉइंट O है, ये ट्रायंगल A, B और C है, ठीक है। इसका सर्कम सेंटर आपको O दे रखा है, तो ये पॉइंट O है। BAC आपको दे रखा है 85 डिग्री, तो कहाँ पर है BAC, आपको ये कितना दे रखा है, 85 डिग्री दे रखा है। बात समझ में, ठीक है। BCA ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। BCA आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 75 डिग्री दे रखा है। अगर ये 85 है, ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल B, तो आप कहेंगे ये 20 डिग्री हो जाना है। तो फाइंड क्या करना है आपको, एंगल OAC क्या होगा, एंगल OAC, ध्यान से देखिएगा, AOC नहीं है, OAC है। तो उस हिसाब से अगर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बता दूं, कल चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टेक्स पे, ये और ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर ये 20 है तो AOC हमारा जस्ट इसका क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो जाना चाहिए। चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये O है, ये A है और ये C है। अगर ये हमारा 40 डिग्री है, अगर ये हमारा 40 डिग्री है और ये आपको दिख रहा है O से A का डिस्टेंस R है, O से A का डिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है, तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल भी सेम होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा है 180 में से 40 चला गया, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आपको जो चाहिए था, क्या चाहिए था, OAC, तो OAC की वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। बात समझ में आया, एक मिनट, 70, वेरी गुड। चलिए जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज आप लोग समझ गए। देखिए 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है नाव्या, आपको इसमें, आपको समझ में आ रहा है? अभिनव, देखिए अभिनव आपके लिए खासकर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएगा, जो जो CHSL पेपर देने जाने वाला है, जो चीज मैं अभी करा रहा हूँ चीज को ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स को ध्यान रखिएगा, ये टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, पर 95% तो 100 आना ही आना है ये, ठीक है। नावे आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।